नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मीलॉजिस्ट ममता मेहता। और आज हम बात करते हैं कि सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन निकालिए। अमूमन तो आप जब भी कोई वीडियो देखें, ज्ञानवर्धक वीडियो देखें, तो ट्राई करिए कि उनके पॉइंट्स को नोट करिए। डिटेल लिखना है तो डिटेल लिखिए, पर कम से कम पॉइंट्स नोट करिए। हम कितना भी याददाश्त को हुकूमत करें, लेकिन इंसान की याददाश्त ऐसी रहती है कि वो कुछ समय बाद कई चीज़ें भूल जाता है। तो लिखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या लिखना है? हमें सबसे पहले आज बात करनी है पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी सकारात्मक सोच, यानी सामान्य वाक्य जो हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है। पहले मैंने आपको बताया कि हमें जो भी हासिल करना है उसका डिसाइड करके और उसके लिए एक आप लिस्ट ऑफ अफर्मेशंस बनाएंगे। अब आपको क्या करना है कि इस तरह का रंग के कागज़, पीले रंग का कागज़ लेना है, या आप गोल्डन येलो ले सकते हैं, ये लेमन येलो है, या लाइट येलो ले सकते हैं। लेकिन उतना कलर का जो डार्कनेस है उतनी ब्राइट मत कर दीजिएगा कि उस पर कुछ भी दिखना बंद हो जाए। तो आप देखिएगा कि जो पीला कागज़ होता है उसमें 4 तरह के शेड्स आते हैं। लाइट येलो, लिटिल डार्क, उससे थोड़ा सा डार्क और थोड़ा डार्क। उसमें कॉम्बिनेशंस आप रख सकते हैं, गोल्डन येलो, लेमन येलो, या कोई सा भी एक रंग अपन ने चुन लिया। अगर इस कलर की आपको मार्केट में डायरी मिल जाती है तो नथिंग लाइक इट। लेकिन अगर सपोज़ आपको डायरी नहीं मिलती है तो बाज़ार में स्टेशनरी की शॉप पर पेजेस मिल जाते हैं। उन पेजेस को आप कोई भी बाइंडिंग शॉप पे बाइंड करा लीजिए और अपनी येलो ड्रीम डायरी बना लीजिए। येलो ड्रीम डायरी। अब मैंने इसको ड्रीम डायरी का वर्ड क्यों दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पीला रंग जो होता है उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, जो हम पूरी तो अभी इस एपिसोड में नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि येलो कलर की कनेक्टिविटी ईश्वर से बहुत अच्छी रहती है। ये बहुत शुभ रंग माना जाता है। और आपने देखा होगा कि हमारे स्पेशली हिंदुस्तान में या भारतीय समाज में अक्सर जो शादी की पत्रिकाएँ होती है उनका कलर येलो लिया जाता है। यानी ये कलर बृहस्पति का है, बृहस्पति धन का कारक होता है। ये कलर बहुत शुभ है, इसकी कनेक्टिविटी ब्रह्मांड से बहुत अच्छी है। और तीसरा, इसमें जो हम अगर कोई येलो कलर यूज़ करते हैं तो हमारे जो वर्क की स्पीड है वो मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। अब ये तो हो गया हमारी पेज के बारे में। अगर हमें हमारे घर में कोई विज़न बोर्ड बनाना है तो वो भी हम येलो कलर की शीट पे ही बनाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं हमारी ड्रीम डायरी की। ड्रीम डायरी यानी हमारे सपनों की डायरी। अब हमें क्या करना है कि येलो पेज लेना है। अब 2 कलर के पेन आप यूज़ करेंगे, या लाल या हरा। काला पेन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, लाल रंग यूज़ करिए या हरा। और इस ड्रीम डायरी को आप सबसे पहले ईश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं जो भी इसमें लिख रहा हूँ वो मेरे सारे सपने आपको पूरे करना है। ईश्वर से मांगना नहीं है, अधिकार से। जैसे बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप से कि हमें, हमारे पेरेंट्स से ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए ही, ऐसे हमें ईश्वर से भी जिद से मांगना है। उसके बाद उस येलो पेज की जो डायरी है उसका शुरू के पन्ने में आपको ईश्वर का लिखना है, हे ईश्वर थैंक यू, बस, है ना, हे ईश्वर थैंक यू। या जो भी आप लिखना चाहें, कोई भी आपका जो जिनको भी आप अपने इष्ट देव मानते हैं या जो भी आपको ईश्वर का स्वरूप लगते हैं उनको लिखिए, उनको धन्यवाद लिखिए। और अगले पेज पे सबसे पहले आप लिखिए डेट, कि हमने किस डेट से चालू करा। और उस डेट, उस पन्ने पर, उस टोटल पन्ने पर आप अपने सपनों को लिखना चालू करिए। बहुत सारे सपने होते हैं। किसी के सपने होते हैं चैरिटी से रिलेटेड, किसी के सपने होते हैं कि उसके बच्चे बहुत अच्छे बढ़िया कैरियर अचीव करें, किसी का सपना होता है कि उसका बहुत तगड़ा बैंक बैलेंस हो, किसी का सपना होता है कि वो समाज की सेवा करे, किसी का सपना होता है वो देश की सेवा करे। सपना कुछ भी हो सकता है। ये सब पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सपने के बिना इंसान इंसान नहीं रहता है। सपने हर व्यक्ति देखता है। तो उन सपनों को आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पेज पे लिखना है। सबसे पहले आपने लिखा, सपोज़ आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बहुत अच्छे रहें, बहुत अच्छी एजुकेशन करें, बहुत डिसिप्लिन में रहें, आपका बहुत हमेशा सम्मान करें और आपका ध्यान रखें, और देश का, परिवार का और समाज का नाम रोशन करें। तो आपको उस पूरे पेज पर 11 अफर्मेशंस लिखनी है। सबसे पहले लिखना है, हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया कि आपने संसार के सबसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को हमारे घर में जन्म दिया। फिर लिखना, हे ईश्वर आपका लाख लाख शुक्रिया कि मेरे बच्चे, एक बच्चा है, 2 हैं, जो भी हैं मेरे बच्चे, आप चाहें तो बच्चों के नाम भी कोट कर सकते हैं। और ये लिखिए कि इन्होंने
वो चीज़ें करी, जैसे ये हमेशा पढ़ाई में अव्वल दर्जे के रहे, ये बहुत अनुशासित हैं, ये बहुत अच्छे चैम्पियन हैं, खेल कूद में भी ये लोग बहुत अच्छा रोल मॉडल प्ले कर रहे हैं। तो ईश्वर इनका इसी तरह से विश्वास आपने बनाया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उसके बाद आप लिखिए कि ये ईश्वर, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य भावना है और वो एक बहुत अच्छे नागरिक की नींव पर खड़े हुए हैं। आज उनके मन में जो भी चल रहा है वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। या हमारे बच्चों के जो जीवन साथी हैं वो हमारे को बिल्कुल अपने माता पिता तुल्य मानते हैं और हमें ईश्वर की कृपा से संसार के बेस्ट जमाई या बहू प्राप्त हुई। इस तरह से अगर हम सकारात्मकता से ये लिस्ट लिख सकते हैं। मेरी विश्वास करिए आप, ये मैं तो बच्चों का तो मैंने आपको उदाहरण दिया। आप कोई सा भी ड्रीम प्रोजेक्ट जब आप उसको ऑर्गेनाइज वे में लिस्ट करते हैं तो आपको उसके रिजल्ट्स दिखना चालू होते हैं। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले जो हमारे जो ये लिखे हैं ड्रीम्स, इसको हमको डेली रिपीट बोलना है। कोई सा भी ड्रीम हो, हमें उससे बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। हमें जब भी टाइम मिले, मतलब ऐसा बोलना है कि जैसे हमें कविता रट जाती है ऐसे ये ड्रीम्स हमको रट जाए, है ना। हमें ईश्वर के सामने पूजा करते करते जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे ड्रीम का जाप भी करिए आप कि हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपने हमारे साथ ये किया, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी अपनी उपलब्धियाँ हैं उनको धन्यवाद देते जाइए, उनको वर्तमान काल में बोलते जाइए और उस उपलब्धि को हासिल करने के बाद जो आपका भाव रहता है धन्यवाद का, वो ईश्वर के सामने अभिव्यक्त करते जाइए। और आप देखेंगे कि उस डेट पे जो आपने लिस्ट लिखी है, उस लिस्ट पे अब आपको एक लिस्ट आपको ईश्वर के चरणों में ज़रूर रखना है। एक आपके पास डायरी उसमें है, पर एक लिस्ट आपको हमेशा ड्रीम की बनाकर ईश्वर के कहीं भी मंदिर में, या तो आप एनवलप में पैक करके रख दीजिए या जैसा भी कोई धार्मिक ग्रंथ में रख दीजिए। वहाँ आपको ईश्वर की ब्लेसिंग उस रूप में भी मिलती है। और आप करके देखिए, आप करके देखिए, अगर आप साल भर बाद उस लिस्ट को ओपन करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक डन हो गए। ये मैं बात जो आपको बता रही हूँ, ये मैं कोई हवाई किला नहीं बता रही हूँ, मैं काल्पनिक बात नहीं कर रही हूँ, ये यथार्थ है, ये मेरा अनुभव है। और मैंने कितने ही लोगों को जब ये बात बताई है तो उन्होंने भी इसे जीवन में अप्लाई किया है और उन्होंने बहुत सकारात्मक परिणाम पाए हैं। तो आप क्यों नहीं पाए इस चीज़ को? तो इसको पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, एक बार सुनिए। कई दफ़ा क्या होता है कि हमको लगता है कि हमने वीडियो सुन लिया, पर एक बात मेरी गांठ बांध लीजिए कि जब भी आपको कोई ऐसी बात लगे जो आपके बहुत काम की, तो अगर आप उस वीडियो को 2 बार सुनते, 3 बार सुनते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो सुनना आपके सपनों के करीब आपको जाने का मार्ग दिखाता है। तो बहुत बहुत अमूल्य बातें होती हैं, बहुत काम की बातें होती हैं, इन्हें दिमाग में रखना पड़ता है। और अगर आपका कोई मित्र ऐसा है या आपके कोई परिचित ऐसे हैं जिन्हें भी इस तरह के कोई ख्वाब, जो बहुत अच्छे बिग ड्रीमर हैं, जो बहुत बड़े बड़े स्वप्न दृष्टा हैं, तो आप उन्हें भी इस तरह की वीडियो शेयर्स करिए। हमेशा याद रखिए, कर भला तो हो भला। इसलिए सिर्फ ज्ञान को अपने तक सीमित मत रखिए, दूसरों को भी उसको बांटिए। तो एक समय ऐसा आता है कि दूसरों की दुआएं आपको ब्लेसिंग के रूप में मिलती हैं। धन्यवाद।